हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चा आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे एग्जाम में आने वाले होम साइंस क्लास 12 का आइए डिस्कस करते हैं। लेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करिएगा, आप स्किप करना अलाउ नहीं है, स्किप करोगे तो भाई सवाल छूट जाएगा। क्या कर सकते हो, अगर आपको जल्दी कवर करना है तो 1.5x पे देख सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे बच्चों। मुझे होम साइंस का है, ठीक है, क्लास 12th क्लास वाले बच्चों का है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम। ठीक, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों वर्मा अकेडमी को। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। पहला टॉपिक है, ये पहला सवाल है, व्हाट इज द होम साइंस। ये सवाल तो नहीं आता है बेसिकली आपके एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ होम साइंस मतलब मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फैमिली लाइफ। सिंपल है भाई, घरेलू चीज़ों को मैनेज करना होता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी एंड गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए बच्चे फूड, हाँ बच्चे, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड, खाना खाने की विधि को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है ना, तो हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम करना, बैलेंस डाइट क्या है बच्चे? अब बैलेंस डाइट इज कंटेन द ऑल न्यूट्रिशन इन अ प्रॉपर क्वांटिटी। बैलेंस डाइट का मतलब होता है ना, प्रॉपर प्रोटीन लो, प्रॉपर कार्ब्स लो, प्रॉपर आप फैट लो, प्रॉपर अगर तरीके से लोगे, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट है, ठीक है, उसको कहते हैं। चलिए अब ये टॉपिक्स है ना, इस सारे टॉपिक, इस टॉपिक्स में बच्चे 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको टॉपिक समझना जरूरी है। और जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, टॉपिक को सॉल्व आगे, इसके ऊपर क्वेश्चन सबको सॉल्व करने, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। मेन न्यूट्रिशन क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ठीक है। ये 4-5 चीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि कार्ब्स के अंदर 1 ग्राम कार्ब है तो इसमें कितना कैलोरी होता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। लगभग होता है 4 कैलोरी होता है, आई थिंक 4 कैलोरी होता है, ठीक है। प्रोटीन में कितना होता है, फैट में कितना होता है, ये सब पता होना चाहिए। विटामिन क्यों इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अभी आता है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए और इंक्रीज इम्यूनिटी। भाई देखो, जनरली बच्चे जितना आपका बॉडी वेट है उतना ही आपको प्रोटीन इनटेक करना होता है। जनरल जो बच्चे हमारे डेली लाइफ में जो हम दाल चावल या फिर खा लेते हैं, उसमें उतना प्रोटीन अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए प्रोटीन इनटेक करने के लिए बच्चे आप दूध ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो, आप एग या फिर मीट की ओर जा सकते हो, या फिर चिकन वगैरह खा सकते हो, ठीक है। उसमें अगर जो बच्चा वेजिटेरियन है तो बच्चे आपके लिए बहुत अच्छा, ब्रोकली वगैरह जो आजकल ऑप्शन आ गया है, उधर प्रोटीन का सोर्सेज ज़्यादा होता है उधर, ठीक है। अभी व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन? मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? मैल न्यूट्रिशन इज लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इन द बॉडी। मैल मतलब कि कमी, जब भी किसी की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है उसको मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर बोलता है कि इसकी बॉडी मैल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है, इसको फिर दवाई दी जाएगी, फिर आपको आयरन की गोली दी जाती है, कैल्शियम की कमी तो कैल्शियम की गोली खाते हो, फिर आयरन की गोली खाते हो, उस प्रकार से, ठीक है। आगे देखते हैं कॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? पुअर डाइट, पॉवर्टी, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। हो सकता है आप जो खाना खाते हो बेसिकली आपका पेट फुल भर रहा है, लेकिन उससे आपको न्यूट्रिशन जो चाहिए वो बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको हो सकता है पॉवर्टी, भाई हो सकता है गरीबी में हो, कोई बच्चा एक टाइम का ही खाना खा रहा हो, ठीक है, तो उस केस में भी उसको हो सकता है। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, कि हो सकता है बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि जो पेरेंट है या फिर जो फैमिली है उसको नॉलेज ही नहीं है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उस केस में भी आपको कमी हो सकती है उस चीज़ की। व्हाट इज अ पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन सिंपल है भाई कि आप हैंड वॉश करते हो, ठीक है ना, ठीक है, तो बॉडी को क्लीन करना इज अ पर्सनल हाइजीन, है ना। अभी आप पर्सनल हाइजीन में क्या करते हो? आप डेली नहा लेते हो, हैंड वॉश करते हो, बॉडी को क्लीन रखते हो, डेली कपड़े चेंज करते हो, टूथ ब्रश करते हो, एंड सो, ठीक है, जो हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। अगला क्या है भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लीन वाटर। अब क्लीन वाटर की इंपॉर्टेंस बीमारियों से बचाता है, ठीक है, पीने लायक रहेगा तो हम इसको पी सकते हैं। सिंपल है भाई, वाटर क्लीन रहेगा। हमारी पूरी बॉडी 70% पानी से बनी है, तो दुनिया में 70% पानी है,
तो अगर पानी साफ रहेगा, हम साफ पानी पिएंगे और इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हेल्दी रहेंगे, ठीक है ना। तो हेल्दी जीवन जीने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है, हम वाटर हमको साफ चाहिए होता है, ठीक है। क्या है भाई, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, हेल्थ क्या होता है, स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलनेस, ठीक है, वेल बीइंग कह सकते हो। कि आप हेल्दी कब कहलाते हो कि आपके पास सोशली, सामाजिक रूप से आप हेल्दी हैं, मेंटली आप हेल्दी हो और फिजिकली आपके सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप हेल्दी हो और आपको किसी प्रकार की मेंटल स्ट्रेस ना हो, तो ठीक है ना। फैमिली क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विद द वन लव एंड केयर। मतलब फैमिली क्या होता है भाई, होम साइंस के अंदर अगर आपके सवाल पूछे जाएंगे कि फैमिली मैनेजमेंट, फिर आपके बाद टॉपिक आता है फैमिली मैनेजमेंट क्या होता है, फिर फैमिली के न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, जॉइंट फैमिली क्या होता है, एंड सो वो आने वाले हम वीडियोस में आपको बताएंगे। अब सिंपल फैमिली क्या होता है, क्या है, तो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो मिलकर रहते हैं लव एंड केयर के साथ, ठीक है। अब टाइप ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, ठीक है। जॉइंट में भाई हो सकता है दादा दादी भी आपके साथ में रहते हों, बहुत सारे आप ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके जो जॉइंट फैमिली रहते हों, आपके मम्मी पापा भी होंगे, भाई बहन भी होंगे और दादा दादी भी होंगे, तो चाचा चाची भी साथ में रहते हैं। न्यूक्लियर बच्चे में फादर होते हैं, मदर होते हैं एंड उनका चाइल्ड होता है, ठीक है, न्यूक्लियर में। आगे बच्चे होम मैनेजमेंट, हाँ भाई बताया था मैंने, घर का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड मनी एनर्जी, ठीक है। कि भाई आप एक घर के अंदर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि आप प्रॉपर टाइम दें, पैसे होने चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, बिजनेस चलाने के लिए अगर बिजनेस स्टडी आपके पास है तो कैसे बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, वैसे घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, एक कुछ अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर, ठीक है, मनी और प्रॉपर एनर्जी, आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं एक फैमिली को चलाने के लिए, ठीक है ना। अभी पीछे में पढ़ा था ना लव एंड केयर, तो लव एंड केयर देना पड़ता है फैमिली को एक साथ रखने के लिए। व्हाट इज द फैमिली रिसोर्सेज, ठीक है ना, तो मनी, टाइम, एनर्जी, स्किल्स, ठीक है ना। मनी पैसा इंपॉर्टेंट है, फैमिली को टाइम नहीं दोगे तो फैमिली कैसे चलेगी, एनर्जी आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, और स्किल इंपॉर्टेंट है। स्किल मतलब कि भाई आप बोल सकते हो कि फैमिली मैनेजमेंट में आपको स्किल होना चाहिए कि भाई कैसे डील करना है, बच्चों से कैसे डील करना है, अपने फादर, अब जो दादा दादी है उनसे कैसे डील करना है, सो एंड सो, ठीक। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, भाई आप तो बचपन से पढ़ते हैं भाई, टाइम को यूटिलाइज करना, टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, प्रॉपर्ली यूज करना टाइम मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। आपको भी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है बच्चे, जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो 3 घंटे का एग्जाम, 3 घंटे के टाइम मिलता है हमको पेपर में, उस 3 घंटे में प्रॉपर हमको आंसर लिखने होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करके ही कि आपको 1 नंबर वाले में कितना टाइम देना है, 2 नंबर में कितना टाइम देना है और 5 नंबर वाले में कितना टाइम देना है, उस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। व्हाट इज क्लोथिंग, कपड़े भाई, क्लोथिंग मतलब गारमेंट वॉर्म प्रोटेक्ट द बॉडी, गारमेंट ऐसा कपड़ा जो कि हमको प्रोटेक्ट कर, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, उसको क्लोथिंग कहते हैं। अभी जब होम साइंस के अंदर आप डीपली पढ़ोगे कि क्लोथिंग क्या है, तो फिर आपको अलग अलग, फिर गर्मियों में क्या पहनना चाहिए, सर्दियों में क्या पहनना चाहिए, गर्मियों में लाइट कपड़े ही पहनने क्यों चाहिए, लाइट रंग के कपड़े पहनने चाहिए, सर्दियों में डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए, एंड सो बहुत सारे सवाल आपको बन सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल वर्ड वजह इस टॉपिक, इसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे बात करने वाले बच्चे, फंक्शन ऑफ क्लोथिंग क्या है, प्रोटेक्शन देता है, डेकोरेशन देता है, कंफर्ट देता है ना। कपड़े क्यों पहनते हैं, कंफर्ट के लिए, सुंदर दिखने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, है ना, इसलिए। चलो, केयर ऑफ क्लोथ, प्रॉपर वॉशिंग, डाइंग, आयरन, स्टोरिंग, तो नॉर्मल चीज़ें आपको पता है, हाँ भाई कपड़े टाइम पे धोने चाहिए, मैंने ख़राब हो जाएंगे, सुखाना पड़ेगा, आयरन मतलब प्रेस करना पड़ेगा, और स्टोर करना, अच्छी जगह स्टोर करोगे। अगर गीला ही कपड़ा अलमारी में रख दोगे तो मम्मी से मार खाओगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर फंगस हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब कंज्यूमर एजुकेशन क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन मीन्स गिविंग द नॉलेज अबाउट द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर को एजुकेट करने का क्या मतलब है, मतलब कस्टमर को कैसे एजुकेट करेंगे, तो कस्टमर को उसको नॉलेज देंगे क्या आपको लेना चाहिए, सिंपल है। कंज्यूमर के राइट के बारे में उसको बताएंगे कि आपके पास क्या क्या राइट गवर्नमेंट दे रखा है, ठीक है ना। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, आपको एमआरपी पे ही वैल्यू लेना है, अगर एमआरपी से ऊपर पे कोई बेच रहा है तो आप, ठीक है ना, आवाज़ उठा सकते हो, एंड सो ये चीज़ें आप अगर बोलते हो, ठीक है। तो मतलब सिंपल है भाई, कस्टमर को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ठीक है। चलो,
इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस, हाँ भाई, हेल्दी लिविंग, बेटर लाइफ स्टाइल और स्किल डेवलपमेंट। होम साइंस का इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? होम साइंस का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में जो जीवन यापन कर रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उसका साइंस मैनेज करना, उसको मैनेजमेंट करना। लाइक अब ठीक है, चीज़ें हैं अब बहुत आसान है। होम साइंस में बच्चे कोई फेल जनरली तो नहीं होता है। अगर आप होम साइंस का एग्जाम देने वाले हैं ना, तो जस्ट फोकस ऑन योर थ्योरी। थ्योरी पे फोकस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे, ठीक है, एक्सप्लेन करोगे, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बाकी आने वाले वीडियोस में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी बच्चे अभी के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।